ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब जी। जो वाकया कल हुआ है जिसकी तरफ मेरे भाइयों ने इशारा किया, उमर हयात पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रहा है और उनका एक्टिविस्ट था बहुत सरगर्म, और दूसरा मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल 32 साल इसकी उम्र थी, मंशियात फरोशों के मंशियात के अड्डों के खिलाफ था, असलहे के डीलरों जो बड़े पैमाने पर गैर कानूनी असलहा फैला रहे हैं, जराइम पेशा ग्रोहों उनके खिलाफ था, और हुकूमती इदारों में करप्शन, ठेकों के अंदर जो बड़े पैमाने पर मालाकांड जिले में करप्शन हो रही थी उनके खिलाफ था। और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कचहरी में इन सब बातों की तरफ इशारा किया था, मंशियात फरोशों की तरफ, मंशियात के अड्डों की तरफ, जराइम पेशा लोगों की तरफ, और जो सरकारी महकमे हैं उसमें बेइंतहा करप्शन के खिलाफ। और उन्होंने कहा था कि आप लोगों को लोग मालूम है, डिप्टी कमिश्नर से कहा था, डीपीओ से कहा था, असिस्टेंट कमिश्नर से कहा था कि कौन ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद अपनी शहादत से कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने फेसबुक पर लगाया कि डिप्टी कमिश्नर इलाके के क्रिमिनल्स के जरिए से मुझे कत्ल कर रहा है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर के ऊपर होगी। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं, मैं अपने भाई जो सेनेटर साहब हैं, फिदा साहब, उनसे पूछना चाहता हूं, हम तो आपसे मुतालिबा करते हैं, आप किससे मुतालिबा कर रहे हैं? आप सहाफियों से मुतालिबा कर रहे हैं, आप मिस्टर चेयरमैन से। आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, क्यों छोरों को नहीं पकड़ा, क्यों कातिलों को नहीं पकड़ा? और हमारे अली मोहम्मद खान साहब इस्लामी तारीख के इख्तिबास कोट करते थे कि जिस कातिल का, जिस मकतूल का कातिल मालूम ना हो, रियासत का हुक्मरान और रियासत उसका कातिल होता है। अली मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद ज़ादा का खून किसके हाथों पर है? मोहम्मद ज़ादा के खून का हिसाब हम किससे लेंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से लेंगे। मिस्टर चेयरमैन, मंशियात फरोश हैं, असलहे के बड़े बड़े डीलर्स हैं, जराइम पेशा ग्रोह हैं, हुकूमत उसके सामने बिल्कुल बेदस्त है, बेदस्त है बिल्कुल। वो सारे हुकूमत के स्पॉन्सर हैं, हुकूमत को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हुकूमत उनको प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए कल मालाकांड के अंदर शोक था और पूरे सूबे के अंदर शोक था इन दो शहादतों पर। और फिर सूरत हाल ये है, सवाबी के इलाका गदून है, उसके गरीब लोग, तुरबेला झील उनका है, अवाम का है, वहां पे मछलियां पकड़ रहे थे, वहां के ठेकेदार ने उन दोनों को, ये उनके नाम है उमेर और हसन, 19 और 20 साल के गदून के लोग, उनको कत्ल कर दिया। एक कत्ल हो गए, दूसरे शदीद जख्मी हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। जराइम पेशा, मंशियात फरोशों, उनका राज है, कातिलों का राज है, और रेट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो गिरफ्त हुकूमत की वो नजर नहीं आ रही। मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल वो एक समाजी कारकुन था, वो तहरीक इंसाफ का सदर था, इंसाफ स्टूडेंट्स विंग का सदर था। आप अपने साबिका सदूर को, आप अपने पार्टी वर्कर्स को, अपने नौजवानों को जो मंशियात के खिलाफ, जो जराइम पेशा और असलहे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हुकूमती इदारों में बदतरीन करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, आप अवाम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे? इसलिए मैं समझता हूं, मैं इस ईवान में मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल की FIR फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ दर्ज करता हूं। ये नौजवान हमारे हीरोज हैं जो मंशियात के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये नौजवान हमारे हीरोज हैं जो हुकूमती इदारों में करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनको प्रोटेक्ट करना और इस ईवान से उनको हौसला अफजाई करना, उनके लिए आवाज उठाना, ये हम सब पर फर्ज है। मिस्टर चेयरमैन, इसको आप कमेटी में भेज दें, ह्यूमन राइट्स कमेटी में। पूरा सूबा सोग में है, कल पूरा सूबा जो है जाम था, लोगों ने सड़कें बंद कर दी थी, स्पॉन्टेनियस रद्द अमल था, किसी पार्टी का नहीं था, अवाम निकले थे, इसलिए कि वो अवाम की दिलों की आवाज था। ठीक है जी, कमेटी को रेफर कर दे, इस पे रिपोर्ट ले कमेटी जल्दी।